हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इस वीडियो से हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम यहाँ वेक्टर स्पेस को स्टडी करेंगे। अब तक हम टू डायमेंशनल स्पेस को स्टडी कर रहे थे। मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम स्टडी कर रहे थे। यहाँ पर हम वेक्टर्स को देख रहे थे और उसको हम सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब हम थ्री डायमेंशनल स्पेस मीन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस को स्टडी करेंगे। So let's start. But before that, if you didn't subscribe my channel, so please subscribe and like and share this video to everyone. तो आप देखिए कि मेरे पास यहाँ पर एक्स वाई प्लेन है और मैं अगर इसमें एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता हूँ, देखिए ये आप यहाँ देखिए, मैं एक डेस्मोस वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ और ये जो सारा जो मैंने बनाया है ये आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। इट वुड बी पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। ओके, सो दिस इज माय वेक्टर। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इस पोजीशन वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। तो दिस इज द आई कंपोनेंट क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, एंड दिस इज माय जे कंपोनेंट, ये वाई एक्सिस पर है। हम अब तक ये स्टडी कर रहे थे। आई कंपोनेंट को हम नॉर्मली लिखते हैं ए आई, तो इट वुड बी इंक्रीज्ड so that it would be AI, और इसी तरह B component would also be increased, so that would be BI। तो अब तक हम ये कर रहे थे और ये टू डायमेंशनल स्पेस थी जिसको हम स्टडी कर रहे थे। लेकिन अब मैं आपको एक वेक्टर दिखाऊंगा थ्री डायमेंशनल स्पेस में। तो देखिए थ्री डायमेंशनल स्पेस कैसी होती है। लुक एट हियर, दिस इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस। अगर आप गौर से देखें, अभी तक हमने जो वेक्टर ड्रॉ करा है वो टू डायमेंशनल स्पेस पर है। देखिए आपको वो नजर भी आ रहा होगा, ये देखिए वो वेक्टर टू डायमेंशनल स्पेस पर है। यानी कि उसका सिर्फ एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। लेकिन अब हम जो वेक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, इट वुड बी इन थ्री डायमेंशनल स्पेस और उसका जेड एक्सिस भी होगा। एक्चुअली हम रियल लाइफ में थ्री डायमेंशनल ही चीज़ों को देख रहे होते हैं। चीज़ों की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, मोटाई होती है। तो हम वेक्टर को, क्योंकि वेक्टर बहुत ही रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, आप गेम्स थ्योरी में हर जगह वेक्टर यूज, बल्कि अब तो वेक्टर बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है जब से प्रोग्रामिंग और मैथमेटिकल दुनिया हर जगह फैलने लगी है। तो लेट मी कन्वर्ट दिस वेक्टर इनटू थ्री डायमेंशनल। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिन ओ है, ये एक्स एक्सिस, देन एक्स कोऑर्डिनेट, देन वाई कोऑर्डिनेट, और अब मैं यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट भी ऐड करने जा रहा हूँ। इसी तरह मैं, मेरा जो पी पॉइंट है यहाँ पर, मैं देखिए जैसे ही मैंने पी पॉइंट पे जेड कोऑर्डिनेट किया तो यहाँ पर मेरा वेक्टर देखिए अब हवा में है। ओके, सो दिस इज माय थ्री डायमेंशनल स्पेस पे आपको ये वेक्टर नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए। अच्छा जी, अब अब इसका z भी होगा। तो हम जरा उसको, मैं थोड़ा सा ऐसे करूं कि आपको तमाम चीजें नजर आए। हाँ, अब उसका z कोऑर्डिनेट भी, मतलब z कंपोनेंट भी होगा। हमारे पास i कंपोनेंट है, j कंपोनेंट है, अब मैं आपको z कंपोनेंट भी दिखाने जा रहा हूँ। So this is the z component and it's a I j, then it would be k। तो लेकिन इट वुड बी ए के कोई स्केलर मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल इंक्रीज हियर। So this is my z component। So this is all about the three dimensional space vector जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। इंशाल्लाह हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। और जो तमाम जो आपने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं टू डायमेंशनल स्पेस वेक्टर की, मीन के मैग्नीट्यूड, स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन
और पैरेलल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वो सब यहाँ पे हूबहू अप्लाई होंगी। बस यहाँ पर ये है कि वो z कंपोनेंट आ जाएगा। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये v वेक्टर है, इससे कोई k मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए ये जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, बस सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो दिस इज बेसिकली द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो लेट्स स्टडी। अच्छा, हम एक चीज और देख लेते हैं कि हम जब डायग्राम बनाएंगे तो ये कंपोनेंट्स को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये अभी तो हम उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं, अभी तो मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ। डायग्राम में ये एक्स वाई जी किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो जरा इसको हम देख लेते हैं। ओके, या सो बेसिकली हम सबसे पहले टू डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर को देख रहे थे, तो हमने इसको v से रिप्रेजेंट किया था, और ए आई प्लस वी जे लिखा हुआ है, वी जे नहीं है, बी जे है, और i कंपोनेंट है, j कंपोनेंट है, फिर मैंने i के साथ a लिखा हुआ है, इट्स मीन कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो वेक्टर इंक्रीज होगा, और इसी तरह j के साथ भी b मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो वेक्टर इंक्रीज होगा। तो हम इस कंपोनेंट की मदद से कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हम थ्री डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो थ्री डायमेंशन कुछ इस तरह ड्रॉ होगी। इसका एक्स एक्सिस आपको देखें नीचे की तरफ है, वाई एक्सिस सीधे हाथ की तरफ है, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ जा रहा है। या आप ये समझ लें कि आप खड़े हुए हैं तो एक्स एक्सिस आपके सीधे हाथ और उल्टे हाथ पे आपका एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस आपका आगे और पीछे वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस आपके ऊपर और नीचे है। तो इसको आपने इस तरह इमेजिन करना है, ठीक है। अब मेरे पास कोई एक पोजीशन वेक्टर है p जो कि थ्री डायमेंशनल स्पेस पर है, तो सबसे पहले तो इसका i कंपोनेंट होगा, ठीक है, उसके बाद इसका j यूनिट वेक्टर होगा, उसके बाद इसका k यूनिट वेक्टर होगा। लेकिन थ्री डायमेंशनल स्पेस में मैं जो इसको रिप्रेजेंट करूंगा i, j और k को, इसको फॉर एग्जांपल i कंपोनेंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ax, वेक्टर ax, एंड वेक्टर ax इज बेसिकली इक्वल टू ax कोई स्केलर होगा और i कंपोनेंट उसके साथ है। नाउ वेक्टर ay, तो ay वेक्टर होगा, और ayj, तो ay कोई स्केलर होगा। इसी तरह az, वेक्टर az, इसका मतलब मैं वेक्टर p को लिखूंगा a इक्वल्स ax प्लस ay प्लस az। तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए कोई चेंजेस नहीं है, बस वहां पर az आ गया है, अंडरस्टैंड। तो तमाम टर्मिनोलॉजीज, तमाम चीजें जो आपने 2D स्पेस में पढ़ी हैं, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, और उसके बाद क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब चीजें सेम हूबहू यहाँ अप्लाई होंगी। Inshallah, in the next video, we are going to solve some questions. So you will look here कि मैं किस तरह questions को solve कर रहा हूँ। So hope to see you again. और अगर आपको कोई query हो, so please contact me or write in the comment box. I am here to help you. Allah Hafiz.